हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो आपको भ्रमित करती हैं। तो मेरे पास ये कमेंट आया था कि दी जो भ्रमित करने वाली रचनाएं हैं, जो कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं समझने में कि किसकी कहानी है, ये किसका उपन्यास है, बहुत ही ज़्यादा गद्य विधाओं में पढ़ने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो फ्रेंड्स, घबराएं नहीं, बिल्कुल भी मत घबराएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन वीडियो के हमारे मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि गद्य विधाएं कैसे पढ़ी जाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पेन कॉपी लेके बैठा करो। जब भी पढ़ने बैठे नाटक, पहले तो आप नाटक पढ़ लीजिए, फिर कहानी पढ़ लीजिए, फिर उपन्यास पढ़ लीजिए। तो कहाँ उनको आप लिखिए, क्यों कन्फ्यूजन ना हो। हमारे जो राइटर थे वो भी कम रचनाएं थोड़ी लिखी है, किसी ने 200 लिखी है, किसी ने 400 लिखी है, किसी ने 500 लिखी है। ऐसे लिखते चले गए हैं और वो हमें अब पढ़ने में दिक्कत होती है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करती है। भाई, किसी का उपन्यास है, किसी की कहानी है, तो किसी का नाटक है, कैसे समझें। तो आपने 2-3 बार अभी तक पढ़ लिया होगा, रिवीजन कर लिया होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज़ें क्या हैं। तो जो आपको लगती हैं कि हाँ ये, जैसे कि उर्वशी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की भी है, और एक उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की भी है। तो फ्रेंड्स, उनको आप, जैसे आपको कन्फ्यूजन लगता है कि ये उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की भी है तो उसको नोट कर लो। फिर आप लगता है ना कि उर्वशी और किसी ने भी लिखी है, रामधारी सिंह दिनकर ने तो लिखी है, इसके अलावा और किसी ने भी लिखी है, तो उसको नोट कर लो। जब आप कहानी पढ़ने लग जाएंगे या उपन्यास पढ़ने लग जाएंगे, उसमें मिलेगा तो आप उसको नोट कर लें कि किसकी कहानी है, किसका उपन्यास है। ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मैंने ये नोट करके रखा हुआ है। ये मैंने नोट करके, जो भ्रमित करने वाली रचनाएं हैं ये सारी मैंने नोट करके रखा है, तो मैं आप लोगों को करवा दूंगी। जितनी भी रचनाएं कन्फ्यूजन पैदा करती थी, मैं उनको सब ऐसे नोट्स बना लिया है। मैंने सब नोट्स बना के रख लिया है, उनको मैंने ऐसे पढ़ा है। जैसे भ्रमित करने वाली रचनाएं, देखो मैंने सारा नोट करके रखा है, नोट कर करके ही पढ़ती थी। तो फ्रेंड्स, ऐसे आपको भी करना पड़ेगा। मेहनत तो देखो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इतनी सारी रचनाएं, किसी ने डायरी लिखी है, किसी ने यात्रा लिखी है, और ऐसे मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जिनको दिया गया है, किन किन को दिया गया है, किस पर दिया गया है, ये भी मैंने नोट किया है। मेरे पास बुक है, सरस्वती पांडे की बुक है। आप नाटक, विधाएं, उपन्यास जितने भी पढ़ना चाहते हैं, आप अपना पूरा करना चाहते हैं, तो आप सरस्वती पांडे की बुक से ही कीजिए। उसमें क्योंकि सीरियल वाइज दिया है, मैंने सारे नाटक उपन्यास एक ट्रिक बना के ही पढ़ा है, जिससे याद हुई है। नहीं तो चीज़ें दिमाग से निकल जाती थी, बहुत रटना पड़ता था। तो फ्रेंड्स, रटना नहीं है, आपको समझना है। जितना आप समझेंगे चीज़ों को, उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। और एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, 2 से 3 बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक, मेरे को तो यही कहना है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना लिखेंगे, याद करेंगे, उतनी आपकी हैबिट बनेगी और चीज़ें याद रहती हैं। एक टीचर को क्यों याद रहती हैं, सोचा है आपने क्यों? क्योंकि वो डेली उसी चीज़ को पढ़ा रहा होता है। इस साल पढ़ाया, फिर अगले साल पढ़ाया, है ना। तो वो चीज़ें उनको रिपीट होती हैं, रिपीट होते होते उनको वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, हमें भी ऐसे करना है। अगर आप लोगों को इस पर वीडियो चाहिए तो आप लोग बताइएगा, मैं इन पर वीडियो बना दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।